कैप्टन और लीडर, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में जमीन और आसमान का फर्क है। अमित शाह लीडर हैं, हताश कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने के चमत्कार करने का हुनर रखते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद बीजेपी कार्यालय से मोदी और अमित शाह ने बंगाल और केरल के वायलेंस में मारे गए कार्यकर्ताओं को याद किया और इस प्रचंड जीत को उन्हें समर्पित किया। अमित शाह का नाम देश के नामचीन बड़े राजनीतिक चेहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन आज भी उनके अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक जिंदा है। अमित शाह के बारे में दावा किया जाता है कि वो अपना अतीत कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि देश की राजनीति में इस मुकाम को हासिल करने के बाद भी आज भी वो बूथ लेवल के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलते हैं, चुनाव का हाल समझते हैं और आज भी वो हर छोटी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार रहते हैं। बंगाल में भी अमित शाह ने अपने इसी एटीट्यूड से कार्यकर्ताओं के जोश को हाई कर रखा है। तेईस जिले और 294 विधानसभा सीट, दो शब्दों में पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर यही है। अमित शाह ने 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया है और इसके लिए शाह मिशन 23 में जुटे हैं, यानी बंगाल के हर जिले पर अमित शाह की सीधी नजर है। अमित शाह ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को मिशन 23 में उतार भी दिया है। सोलह दिसंबर 2020 तक बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी अपने 5 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दी थी। ये 5 नाम थे: सुनील देवधर, विनोद सोनकर, दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े और अमित मालवीय। बंगाल के 23 जिले को अपने पैरों से नापकर संगठन स्तर का सारा काम इन 5 चेहरों को सौंपा गया था। लेकिन बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए अमित शाह ने बंगाल के लिए अक्षौहिणी सेना उतार दी। 18 दिसंबर को बीजेपी ने बंगाल में 7 पर्यवेक्षक बढ़ा दिए। इन 7 चेहरों में प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया, संजीव बालियान और केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल था। इसके अलावा अमित शाह ने ममता के किले में सेंधमारी का काम कुछ ऐसे नेताओं को भी सौंपा जिन्होंने खुद को बंगाल में झोंक दिया। इनमें सबसे पहला नाम है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ममता सरकार की जितनी तीखी आलोचना करते हैं, सड़क पर पुलिस से भिड़कर विरोध प्रदर्शन करने में भी उतने ही आगे रहते हैं। 10 दिसंबर को बंगाल में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय दोनों की गाड़ियों पर हमला हुआ था। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। बंगाल में रहकर बीते कई महीनों से कैलाश विजयवर्गीय ने दीदी की नाक में दम कर रखा है। ऐसा लगता है कि ममता जी बिल्कुल बौखला गई है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है उससे उनमें बौखलाहट आ गई। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मुकुल रॉय, दिलीप घोष, रूपा गांगुली, बाबुल सुप्रियो और राहुल सिन्हा भी हाई कमान के आदेश पर हाइपर एक्टिव मोड में हैं। अमित शाह के ये वो मोहरे हैं जिनकी ताकत का एहसास समूची तृणमूल को हो रहा है। तृणमूल के बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सियासी उठापटक के बैकग्राउंड में यही चेहरे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ती जा रही है। ये शाह नीति का ट्रेलर है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।